हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AD square plus DE square। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्राइंगल ABC जिसका कोण C समकोण है, इसे हमने इस फिगर में ड्रॉ किया हुआ है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसका एंगल C राइट एंगल है यानी समकोण है। इसकी भुजाओं CA और CB पर CA और CB पर क्रमशः D एंड E सिचुएटेड है। तो D AC पर है और E आपका BC या CB पर है। तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रूव करना है AE स्क्वायर कौन सा हुआ, यानी कि ये जो ट्राइंगल ACE बना इसका हाइपोटेन्यूज AE इसका स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, BD कौन सा हुआ, ये जो ट्राइंगल DCB बना इसका हाइपोटेन्यूज DB इसका स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यानी कि ये वाला हाइपोटेन्यूज एंड DE ये छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो इस प्रकार से हमको ये प्रूव करना है। तो जो इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में दी गई है उसे सबसे पहले गिवन के रूप में यहां पर हम राइट डाउन कर लेंगे। तो क्या हमको दिया गया है, ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, बिंदु D और E क्रमशः AC और CB पर स्थित हैं। ये चीज हमको इसमें गिवन है और इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें क्या प्रूव करना है उसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो इसे प्रूव करने से पहले हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि ACB जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये एक राइट ट्राइंगल है और इसके अलावा इसमें 4 राइट ट्राइंगल दिख जाएंगे आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ट्राइंगल DCE ये भी एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACE ये भी एक राइट ट्राइंगल है और DCB ये भी एक राइट ट्राइंगल है। इस प्रकार से 4 राइट ट्राइंगल आपको इसमें दिख जाएंगे और सभी के हाइपोटेन्यूज को आपको फाइंड करना है। उसके बाद हम इसको फाइंड कर, तो अब करते हैं इसका प्रूफ। क्या है प्रूफ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से आप कोई भी ट्राइंगल लेकर के इक्वेशन आप तैयार कर लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया ट्राइंगल ACB, सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिखेंगे, ट्राइंगल ACB में अब हम जान रहे हैं कि ये राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AB स्क्वायर को फाइंड करेंगे। AB स्क्वायर इक्वल टू इसकी हाइट एंड इसका बेस AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से ट्राइंगल ACE में, ट्राइंगल ACE में इसमें क्या रहेगा, ACE में AE जो है वो हमारा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, कर्ण हुआ। तो लिखेंगे, सीधे यही लिख लेते हैं, AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल DCB में, लिखेंगे ट्राइंगल DCB में इसमें क्या है, डी भी हमारा हाइपोटेन्यूज है तो इसको हम फाइंड करेंगे, डी बी स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर।
ये हमारा बना इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसी प्रकार से हम बात करेंगे सबसे छोटे वाले ट्राइंगल DCE में। ट्राइंगल DCE में इसमें क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, DE है, तो लिखेंगे DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इस सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि जो हमें प्रूव करना, हम इसका जो हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, इसका LHS यानी बाएं पक्ष देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, किसमें ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के रूप में है, ए स्क्वायर और डी बी या बी डी स्क्वायर, ये एक ही बात है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। अब 2 और 3 को ही हमने क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहां पर हमको AE प्लस BD चाहिए, तो AE और BD इसी में हैं। तो लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका RHS लिख लेंगे, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस, अब इसका RHS लिख लेंगे, DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ताकि हम सॉल्यूशन को आगे और अच्छे से समझ पाए। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए सी और सी बी, ए सी स्क्वायर और ये जो सी बी स्क्वायर लिखा है इसको हम एक साथ लिख लेंगे, और बाकी जो हमारे पास बचा सीई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसे हम एक जगह पर लिख लेंगे, सीई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब इसको हमने अरेंज क्यों किया है, क्योंकि हमें यहां पर ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये पूरा किसके इक्वल में है, ए बी स्क्वायर के इक्वल में है, तो हम इसकी जगह पर इसको रिप्लेस करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें इक्वेशन नंबर 4 को, उसमें क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या है, सीई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों की जगह पर, इनके सम की जगह पर हम डीई स्क्वायर को रख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया है। अब हम इसको यहां पर लिख लेंगे, इसलिए इसके बाद क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इसकी जगह पर हमने प्लेस किया, प्लस सीई और डीसी किसके बराबर है, सी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर बराबर है हमारा डीई स्क्वायर के बराबर है, तो यहां पर हम इसके इक्वल में डीई स्क्वायर इसकी जगह पर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये हमको फाइंड हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। अब आप जो हमें सिद्ध करना था उसको देखिए, यही हमको प्रूव करना था, तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर लिया, वापस से लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।